डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा प्रकाश का अपवर्तन। दो भागों में ये चैप्टर है। मैंने आपको बताया था एक तो परावर्तन है और एक क्या है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का जब मैं आपको बता रहा था तो परावर्तन में क्या था, जिस माध्यम से प्रकाश चलता था परावर्तित होने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटता था। लेकिन अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन में जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शक पृष्ठ होता है। और पारदर्शक एक प्रकार से जो पृष्ठ है उसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है। जबकि परावर्तन में मैंने आपको बताया था जिस माध्यम से आता है परावर्तित होकर उसी में जाता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का क्या है, हम बता सकते हैं जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसे समझने के लिए सबसे पहले आप देखें, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर ऊपर माध्यम दूसरा है, ऊपर माध्यम है वायु और नीचे का माध्यम क्या है, कांच। अब इसमें आप देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है जो वायु में है और ये कहलाता है पृथक्कारी पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। तो ये तो आप समझ गए क्या होगी, आपतित किरण हो गई। और ये बेटा ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर हम क्या करें, इस पर हम बना दें एक अविलंब। तो जैसा मैंने आपको अभी अपवर्तन में बताया था, प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तित कहलाएगी। अपवर्तित जो प्रकाश की किरण होगी वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, कुछ विचलित हो जाएगी। ये सीधी न जाकर कुछ झुक जाएगी इस तरीके से। ये आपकी कहलाएगी आपतित किरण और ये आपका क्या हो गया, आपतन बिंदु, और ये क्या हो गया, अविलंब हो गया। और ये वाली जो किरण है ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। तो ये तो हो गई आपतित किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण। अब आप देख लिए यहाँ पर माध्यम अगर हम तुलना करें तो वायु कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा विरल माध्यम और कांच कैसा है, सघन माध्यम। तो आप ध्यान रखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, जैसे उदाहरण के लिए वायु से कांच में आएगी, तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है। और अगर इसका उल्टा होता, प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही होती तो अवलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये वाला जो कोण कहलाता है, ये कोण कहलाएगा आपका आपतन कोण और ये कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। तो सबसे पहला जो नियम है उस पर आप ध्यान दें। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला नियम है। और दूसरा जो नियम है वो महत्वपूर्ण है, जिसका साइंस में हम कई जगह पर उपयोग भी करेंगे। निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, निश्चित माध्यमों के लिए, यानी प्रकाश का रंग भी निश्चित हो और माध्यम भी कैसे हो, निश्चित हो, तो आपतन कोण की जया
मैथमेटिक्स से आप समझ रहे हैं, ज्या का मतलब है साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है, हमेशा एक नियतांक होता है, नियतांक। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये नियतांक हो गया। और ये जो नियतांक होता है, इस नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपवर्तनांक को और डिटेल में अगर हम देखें, सामग्री हम देखेंगे, अपवर्तनांक को आप पढ़ लेंगे पाठ सामग्री में। अपवर्तनांक ये हो गया जैसे वायु से कांच में आ रही है, तो बेटा ये कहलाता है आपका जो कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया अपवर्तनांक एन, अपवर्तनांक। और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एन से, कहीं पर न्यू पर भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये आपका हो गया, आप ऐसे मान सकते हैं, इस चित्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है उसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस नियम को, जो दूसरा नियम आपको बता रहे हैं, इस नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं आपको पाठन सामग्री भेज रहा हूँ, उसमें आप अपवर्तन को पढ़ लेंगे, अपवर्तन से संबंधित नियम पढ़ लेंगे, और अपवर्तनांक क्या होता है इसे भी आप डिटेल में समझ लेंगे।